जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संख्या ज्ञान दिया था, यानी आत्मा और शरीर का डिफरेंस समझाया। अब वो कहते हैं, अर्जुन अब सुन, मैं तुझे कर्म योग सिखा रहा हूँ। अगर तू इस ज्ञान के साथ कर्म करेगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ संख्या का अर्थ है थिंग्स को डीप समझना, आत्मा और शरीर का साइंटिफिक एनालिसिस। और योगा का मतलब है इंद्रियों पर कंट्रोल, डिजायर्स को डिसिप्लिन करना। अर्जुन का युद्ध ना करना भी एक टाइप की इंद्रिया तृप्ति थी, वो दुख से बचना चाहता था। पर कृष्ण कहते हैं सुख हो या दुख, दोनों अटैचमेंट के रूप है। आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है, जैसे पुराने कपड़े उतर कर नए पहने जाते हैं। यही संख्या ज्ञान है, और ये नास्तिक कपिल का दर्शन नहीं बल्कि भगवान कपिल और कृष्ण का भक्तियुक्त संख्या है। इसमें समझाया गया है कि भगवान ही प्रकृति को चलाते हैं और जीव जब माया में फंसे रहते हैं तो अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं। पर कई जन्मों के बाद जब कोई समझता है कि वासुदेव ही सर्वोत्तम है, तब वो भगवान की शरण में आता है। अर्जुन ने भी यही किया और कृष्ण ने उसे बुद्धि योग दिया, यानी अपनी इंटेलिजेंस को भगवान की भक्ति में लगाना। जो भक्ति में लगते हैं उन्हें भगवान खुद डिवाइन नॉलेज देते हैं। कर्म और भक्ति अलग नहीं, दोनों एक ही पाथ है जो मुक्ति तक ले जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करो पर भगवान के लिए। जब नियत शुद्ध होती है तो हर कर्म भक्ति बन जाता है और बंधन खत्म हो जाता है। सीख ये है, कर्म से भागना ज्ञान नहीं, कर्म को भक्ति बना देना ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण।